हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। तो अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जलाए क्योंकि बहुत चुभता है। ये तो मैंने कैमरे की वजह से थोड़ी सी लाइट जला दी है पीछे। वास्तव में मैं हल्की सी एक लाइट बस मंदिर के जलता है, उधर किचन की चिमनी की जलती है, एक दो लाइट यही जलती रहती है, उसी में मैं अपना योगा करती हूँ नॉर्मली। तो अभी मैंने तितली आसन शुरू किया है। सूक्ष्म व्यायाम सारे किए, हाथ और पैर के सारे सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद थोड़े ट्विस्ट किया और साइड बेंड, और इसके बाद में कंधा संचालन आसन किया शोल्डर के लिए, और फिर इसके बाद वृक्षासन और ताड़ासन, ये मतलब ये सारे कुछ करके सारा ये सब, फिर थोड़ा सा प्राणायाम किया लास्ट में। प्राणायाम करके अपना योग फिनिश किया। तो मैं सुबह इसी तरीके से अपना खुद ही शांति में एकदम बैठ के अपना योग करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नहा के। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। अब चल रही हूँ पूजा करने क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, हालांकि बहुत काम पड़ा भी है। तो चलो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद बहुत सारे कपड़े जो कि रात को बारिश आ गई थी, अभी चल के दिखाती हूँ। तो फटाफट उतार के, थोड़े बहुत गीले हो गए थे, इधर की बौछार थी तो मैंने बेड पे डाल दिया पंखा चला के। तो अभी चल के वो सब भी फोल्ड करने, यहाँ भी फैला रखा है। बहुत मतलब सुबह का ऐसे हौच पौच हो गया। योगा करने लग गई घर पे। आज योगा सेंटर नहीं गई थी तो कई दिन से जा नहीं पा रही थी। आज ये मान लो कि जब से घर गई हूँ ना, सारा डिस्टर्ब हो गया, योगा जा ही नहीं पा रही हूँ। तो सेंटर पे जाके थोड़ा अच्छे से हो पाता है, वहाँ पे सब रहते हैं। तो खैर अपने से जो हो सका कर लिया है मैंने। प्राणायाम ज़्यादा किया, और सर्वाइकल वगैरह का तो यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो पाता, वहाँ पे प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स के जरिए ज़्यादा बढ़िया से हो पाता है। तो चलो फिलहाल कर लेती हूँ पूजा, फिर आगे काम बढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैंने पूजा की थाली लिया है। भगवान को नहलाने का जो कटोरा है पीतल का, और पीतल का एक लोटा है जिससे नहलाती हूँ, और जिसके अंदर भगवान नहाते हैं। तो उसमें हनुमान जी नहाते हैं, भगवान विष्णु भगवान के लड्डू गोपाल नहाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी स्नान कराता, नहाते क्या शब्द अच्छा नहीं लगता, स्नान कराती हूँ। तो सबके जो मूर्ति है मेरे मंदिर में, सब मूर्तियों को मैं स्नान कराती हूँ। उसके बाद में वहाँ पे पूजा वगैरह सारा होता है। तो लंबा मेरा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं छोटा सा एकदम क्लिप काट के मैं छोटा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को कि पूजा, हाँ यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो सुबह की पूजा थोड़ी सी होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि स्नान वगैरह सब कराना होता है। शाम को फटाफट पूजा होती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने आसन अपना पहले लगाया है, और ऊपर पहले ही क्लीन करके गई हूँ। फिर उसके बाद में सारा पूजा का थाली का सामान वगैरह ले आई हूँ, वहाँ से हटाया है, बस आरती हो गई। तो चलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली की कृपा आप सभी पे बनी रहे, नीम करोरी बाबा की। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बरसाएं अपनी। चलिए, आप सब के लिए आरती मैं आप लोगों की तरफ से भी ले रही हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ तुलसी जी और बृहस्पति देव के लिए, यानी कि हमारे केला मैंने लगा रखा है हमेशा से मेरे पास, केला और तुलसी जी, और बेलपत्र भी लगा रखा है। तो बेलपत्र तो अब सावन अब शुरू होने वाला है 30 तारीख से। तो भगवान भोलेनाथ को ऐसे चढ़ाती हूँ 1-2 बेलपत्र सोमवार को, तो अब रेगुलर चढ़ेगा। तो देखती हूँ, इसमें देख रही हूँ कीड़े भी काटने लग गए हैं, तो यहाँ पे जल चढ़ा दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ, आज मैंने परवल काट के रखा हुआ है भुर्ता बनाने के लिए। साबुत ही लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है, हींग डाला है, परवल को डाल के इसको थोड़ा सा भून ले रही हूँ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में बस नमक डाल दिया, नमक डाल के मिला के इसको ढक देंगे। ढकने के बाद में बस जैसे ही पक जाए उसके बाद में कच्चा ही गैस को बंद कर देंगे। प्याज, टमाटर, अदरक और जो है मिर्ची सारा कुछ उसमें, लहसुन डाल ही रखा है, सारा एक साथ मैश कर देंगे। बस इसको क्योंकि पकाना नहीं है, कच्चा ही डालेंगे।
आप लोगों को मन करे ऊपर से हल्का सा मस्टर्ड ऑयल या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से ये बना लिया है, बाद का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ये जो मैंने परवल का भरता बनाया वो बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आप लोग दिखाऊं, ये देखो परवल को, बस उसके बाद में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ इसी में मिला, लहसुन तो पहले ही डाल दिया था, सब मिला के मैश कर दिया। तो ये भरता बन गया था परवल का। अब मैं इसको एक रोटी लूँगी और इसको खाऊंगी। ये दही की ग्रेवी वाली टिंडे की सब्जी है, जो कि टिफिन में दिया था वीवो पे। तो मैं भी थोड़ा सा इसको लेके, और ज़्यादातर सब्जियां ही ली हूँ क्योंकि सलाद भी इसमें लगभग हो गया है, प्याज टमाटर सब कुछ, और एक रोटी। ये मेरा नाश्ता है। तो चलो नाश्ता करके मिलती हूँ। छोड़ के मैं भागी भागी आ रही हूँ इस पार से, मतलब गाय उस पार चली गई। अब देखो कोई गेट खुला होगा, जा भी पाऊंगी, गेट भी नहीं खुला है। अचानक से 1 मिनट के आते हैं, इतनी तेज भागते हैं गाय और बछड़े कि मिल ही नहीं पाते हैं। उतनी देर में आके खिला दूँ तो ठीक है, नहीं तो गए। ये देखिए रात को ऐसी बारिश आई है, भाग के गई और आधे से ज्यादा कपड़े गीले हो गए, और इधर की बौछार थी, सारे कपड़े हो गए हैं। ये पता नहीं क्यों खोल देता है मुझे लड़का। मैं सारा फोल्ड कर लेती हूँ। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, पंखा बंद करना पड़ेगा। अब सही है, अब दिख रहा होगा। इधर से लाइट आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि उस कैमरे में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। थोड़े थोड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे, सब इसी पे डाल के रात भर पंखा चला दिया। देखती हूँ सब सूख गए हैं कि ऐसे महके तो नहीं है। सबसे ज़्यादा डर लगता है बारिश में कि कपड़ा महक न जाए। सूखे हुए कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए। हो गया, सबकी अलमारियों में डाल देती हूँ। ये कमरा क्लीन हो गया। उधर डाइनिंग टेबल की बारी है। कुछ प्रेस के कपड़े हैं अलग। यहाँ थोड़ा इस कमरे में अंधेरा अंधेरा लगता है। एक बल्ब मुझे लगता है थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। चलो भाई ये काम हो गया। ये बल्ब जो है चार्जेबल है। ये क्या है कि 4 घंटे लाइट जाने के बाद भी जलेगा। देखती हूँ। थोड़ी ज्यादा रोशनी हुई है, चलो इसको हटा देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारे बॉटल भरे हैं, बिस्तरे सही किया, कपड़े फोल्ड किए, बहुत सारा काम था। तो ये सुबह के काम होते हैं ना, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं, फिर मटका भर के रख देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए।